जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे माशाल्लाह से। अच्छा, सुबह हमने कुरानिक इंटरप्रिटेशन सेशन में ना 2 आयतें मुबारिका पढ़ी। ये ज़रा देखें, ये 2 आयतें मुबारिका ये वाली, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। इन 2 आयतें मुबारिका में हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि 2 दरिया, उनका मिलना, उनके दरमियान अल्लाह ताला ने एक आड़ कायम कर रखी है। ये आड़ कब दरियाफ़्त हुई? 20वीं सदी में एक ज़बरदस्त किस्म के साइंटिस्ट गुज़रे हैं, जैक्विस कॉस्टो के नाम से, जिनको बाबाए समंदर कहा जाता है। ज़बरदस्त किस्म के ओशिनोग्राफ़र हैं। इन्होंने हुआ इस तरह कि 1962 के अंदर ना जर्मनी के कुछ सयाह थे, उन्होंने जो समुद्री सफ़र कर रहे थे, उन्होंने समुद्री सफ़र किया। उन्होंने ना एक मुकाम है गेट ऑफ टीयर, जिसको बाबुल मुंदब कहा जाता है। उस मुकाम के ऊपर ना 2 दरिया आपस में मिल रहे हैं। एक बुहेरा अरब मिल रहा है और एक बहर अहमर मिल रहा है, यानी रेड सी एंड अरेबियन सी, ये दोनों आपस में वहाँ मिल रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये दोनों मिल रहे हैं और मिलने के बाद भी इनका पानी एक दूसरे के अंदर मैच नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा। ठीक है? यहाँ पे इनकी ये रिपोर्ट शाया हुई किसी अखबार के अंदर, तो ये जो बाबाए समंदर हैं, जैक्विस कॉस्टो, इन्होंने कहा कि भाई मैं देखता हूँ कि भाई ये कैसी जगह है। इन्होंने अपना एक इनका जहाज़ था, जिसको नाम इन्होंने दिया था एक्लिप्सो का। इन्होंने वो जहाज़ लिया और उस जगह पे पहुँच गए, यानी बहर अहमर और अरेबियन सी के दरमियान, जहाँ पे ये मुकाम था। वहाँ पे उन्होंने तजर्बात किए बहुत से और माइंड एक्सप्लोर हुआ इनका। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर यही चीज़, यही फिनोमिना कहीं और भी होना चाहिए। तो ये एक और मुकाम पे पहुँचे, वो जिब्राल्टर का मुकाम था। जिब्राल्टर का मुकाम जो है, ये सुबह हमने डिस्कस किया है वैसे। ये मुकाम जो है, ये अटलांटिक ओशन, बहर ओकियानूस जो है, और मेडिटेरियन सी, बहेरा रूम के दरमियान है। ठीक है? वहाँ से जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, ये हमने सुबह स्लाइड्स में डिस्कस किया है। ये ज़रा देखें, एक इसका पहले मैप देख लें आप। ये यूरोप है पूरा और ये नीचे अफ्रीका पड़ रहा है। अफ्रीका के दरमियान यहाँ पे जिब्राल्टर का मुकाम है। इसके एक साइड पे, ये साइड जो है, ये साइड जो है ना इसकी, अटलांटिक ओशन है, ज़बरदस्त किस्म का बहर ओकियानूस बहुत बड़ा। और इसकी दूसरी साइड जो है, ये मेडिटेरियन सी की है। अच्छा, ये वो मुकाम है जिस मुकाम के ये जिब्राल्टर का, जो जिब्राल्टर का मुकाम है। इस मुकाम के ऊपर क्या कह रहा है, मेडिटेरियन सी जो है, ये यहाँ से बहता हुआ इस तरफ आ रहा है और ये अटलांटिक ओशन है जो ऊपर बह रहा है इसके। लेकिन कमाल की बात ये है कि मेडिटेरियन सी जो है, ये मिल नहीं रहा अटलांटिक ओशन के साथ। अमूमी तौर पे क्या होता है, अमूमी तौर पे यही होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास गिलास पानी का है और उसमें नमकियात बिलफ़र्ज़ ज़्यादा हैं, कोई नमक ज़्यादा डाल गया है, हमने नींबू का जो है ना जूस बनाया, जूस नहीं तो नींबू का हमने वो पानी बनाया, तो हम कहते हैं यार नमक बहुता पै गया है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा पानी ऐड कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, मिल मिल जाता है आपस में। और केमिस्ट्री का भी रूल है, लाइक डिज़ॉल्व लाइक, मिल जाती हैं चीज़ें आपस में। लेकिन ये यहाँ पे ये ऐसा मुकाम था कि इसने जब देखा, इसने सर्च की। आपको पता है जैक्विस कॉस्टो का एक बड़ा नाम है और ज़बरदस्त नाम ऐसे है कि इसने ये दरियाफ़्त की थी, जो ये जो ज़ेरे हम समंदर चले जाते हैं ना, इस वक़्त साइंटिस्ट चले जाते हैं, जो एक्वालंग यूज़ करते हैं या ड्राइविंग सॉसर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पानी के नीचे जाने की जो मशीनरी पैदा हुई है, ये सारे आइडियाज़ जो हैं, ये जैक्विस कॉस्टो ने दरियाफ़्त किए शुरू-शुरू में। ज़बरदस्त किस्म का बंदा था। इसने जो है ना, आप अंदाज़ा करें, ये आप मुकाम देखें। ये इस मुकाम पे पहुंचा ना कि जहाँ पे मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन आपस में मिल रहे हैं। इसने देखा कि यहाँ से ये बहता हुआ ना, ये इस जगह पे आ रहा है। यहाँ से इसने सैंपल लिया ऊपर से, तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। यानी कि ये देखें, 1000 डेप्थ इसकी जो शो की हुई है मीटर में, 1000 मीटर तक जो है ना वो अटलांटिक ओशन बह रहा है और उसका जो वाटर आ रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये दूसरा इसके नीचे 1000 मीटर से नीचे जो आ रहा है, ये है मेडिटेरियन सी। ये जो है ना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेक किया तो 11.5 है। फिर जब इससे नीचे टेम्परेचर चेक किया, वो फिर 10 आ जाता है। अच्छा, बिलफ़र्ज़ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कहते हैं या केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये तो वाटर अमूमी तौर पे क्या होता है कि भाई हॉट साइड से कूल्ड साइड्स की तरफ जो है ना वो चीज़ें मूव करती हैं। तो अब ये देखिए, भाई हॉट साइड से अगर कूल्ड साइड की तरफ मूव करनी है, तो भाई ऊपर की जानिब जाना चाहिए था ना, इसको मिक्स होके एक टेम्परेचर जो है ना शो करना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर चेंज है। चलो, बिलफ़र्ज़ ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है तो नीचे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दोनों मामलात नहीं हो रहे, ये मज़े की बात है। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ।
ये इतने मज़े की बात है कि जब जैक्विस कोस्टो साहब जो हैं उन्होंने ये चीज़ देखी कि भाई ये क्या है, ये जैक्विस कोस्टो में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैक्विस कोस्टो हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत से आलात दरियाफ्त किए, आप ज़रा नीचे भी मूव ऑन करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ये देखें, ठीक हो गया, ज़ेर ज़मीन जाने के आलात और ये सारी चीज़ें। जैक्विस कोस्टो साहब ने जब ये सारी चीज़ देखी कि भाई ये क्या है, और ये मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट है अरब न्यूज़ की, ठीक है, अरब न्यूज़ की रिपोर्ट है, अरब न्यूज़ की रिपोर्ट है। कहते हैं कि हाउ जैक्विस कोस्टो एक्सेप्टेड इस्लाम, जैक्विस कोस्टो ने इस्लाम कैसे कबूल किया। एंड में जाके आप ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ें यहाँ से। जैक्विस कोस्टो कहता है कि आई लॉन्ग रेस्टेड ऑन लॉरल्स एट दिस सरप्राइजिंग फिनोमिना विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कहता है मैंने इसके ऊपर बड़ा नाम कमाया कि मैंने ये फिनोमेना दरियाफ्त किया, जो फिनोमेना मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला ये चीज़, ये मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पे अब लॉ तो फॉलो नहीं होता केमिस्ट्री फिज़िक्स का कि भाई ये तो मैच मिल जाना चाहिए पानी, ठीक है, इसको जो है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देना चाहिए, लेकिन वैसा काम नहीं हुआ। तो कहता है कि मैंने इस बेस के ऊपर जो है ना वो बहुत कमाया, इतना कमाया, नाम कमाया, ठीक है। आई लॉन्ग रेस्टेड ऑन लॉरल्स ऑन दिस सरप्राइजिंग। कहता है जी बट ही टेस्टेड इवन ग्रेटर सरप्राइजिंग एंड एडमायरेशन। कहते मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि व्हेन ही फाउंड आउट दैट इज़ ऑलरेडी रिटन इन कुरान, जब मुझे पता लगा कि भाई ये तो कुरान में पहले से डिस्कस है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो इन्होंने असल में ना जैक्विस कोस्टो ने यही चीज़ एक दूसरे साइंटिस्ट को बताई थी जो रिसेंटली इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था। आप ज़रा इसको पढ़ें पहले। कहता है व्हेन ही फाउंड आउट दैट दिस इज़ ऑलरेडी रिटन इन कुरान फॉर मोर देन 1400 ईयर्स अगो बैक, ही लर्नड अबाउट इट फ्रॉम द फ्रेंच डॉक्टर मॉरिस बुकाय। डॉक्टर मॉरिस बुकाय की बुक है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें उन्होंने जो है ना वो इस्लाम कबूल किया था। वो इनसे पहले के इस्लाम कबूल कर चुके थे, मॉरिस बुकाय के बारे में ना, इनसे पहले के इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था। कहते हैं कि मैंने उनसे ही लर्नड अबाउट इट फ्रॉम द फ्रेंच डॉक्टर मॉरिस बुकाय से मैंने सीखा, हु हैड अर्लियर एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने पहले से इस्लाम कबूल किया हुआ था। कहते हैं कि हुआ इस तरह कि उन्होंने मुझे बताया, ही लर्नड अबाउट इट फ्रॉम फ्रेंच डॉक्टर मॉरिस बुकाय। वो कहते हैं कि व्हेन आई टोल्ड टू हिम माय डिस्कवरी, जब मैंने डॉक्टर मॉरिस बुकाय को अपनी डिस्कवरी के मुतालिक बताया कि मैंने ये डिस्कवर किया है कि ज़ेरे समंदर जो है इस तरह का मामला भी होता है, तो डॉक्टर मॉरिस बुकाय ही टोल्ड मी दैट दिस हैज़ ऑलरेडी बीन टोल्ड 1400 ईयर्स बैक इन कुरान। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तो चीज़ 14 साल पहले कुरान करीम में डिस्कस है। अब ज़रा आप इनके अल्फाज सुने। कहते हैं इट वॉज फॉर मी एज थंडरिंग ड्यूरिंग क्लियर स्काई। मेरे लिए भाई ये तो बड़ी अजीब बात थी कि जिस तरह ज़बरदस्त किस्म के बादल जो है ना वो थंडर बादल जो होते हैं, जिस तरीके से वो जो है ना वो चमकते हैं, मेरे लिए तो ऐसी चमकाने वाली चीज़ थी। एंड इट रियली सो अपीयर्ड व्हेन आई लुक्ड एट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। जब मैंने कुरान करीम की ट्रांसलेशन देखी और ये सारी चीज़ें देखी तो मैं बड़ा हैरान रहा। देन आई एक्सक्लेम्ड, तो मैंने फिर इस चीज़ का इजहार किया, आई स्वीयर, और ये कसम खा के कहते हैं जैक्विस कोस्टो कहते हैं आई स्वीयर, अल्लाह की कसम, या ऐसे कहते हैं कसम, मैं इस चीज़ की कसम देता हूँ, दैट दिस कुरान, कि ये कुरान विच 1400 ईयर्स अगो लैग्ड बिहाइंड मॉडर्न साइंस, जो 1400 साल पहले बता रहा है कि जब इतना डेप्थ में जाना पॉसिबिलिटी नहीं थी, और ये फर्स्ट पर्सन है जो बता रहा है कि इतनी डेप्थ में ऐसे जाना है। तो अब ये देखें ना, ये अब इतनी डेप्थ में जाके, ये 100 मीटर नीचे जाके कौन जाके टेम्परेचर मापता था कि भाई ये इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इनमें क्या आड़ है, क्या तरीका कार है, तो ये तो किसी को नहीं पता था। तो कहते देन आई एक्सक्लेम्ड, तो मैं ये आई स्वेयर, मैं कसम खाए कहता हूँ कि ये जो है ना दैट दिस कुरान, की ये कुरान जो 100 ईयर्स अगो पहले, 1400 ईयर्स अगो पहले जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, ये कैन नॉट बी द स्पीच ऑफ पर्सन। भाई ये किसी बंदे की बात नहीं हो सकती, ठीक है। कहते इट इज़ ट्रू स्पीच ऑफ अलमाइटी, ये हकीकतन किसी बहुत बड़ी ज़ात की बात है। आफ्टर दैट, इस सारे मामले के बाद क्या हुआ जी, ये असल में नुक्ता है जो हमें मोटिवेट करता है और हमें बताता है सारी रिसर्च के बाद। आप जैक्विस कोस्टो की लाइफ पढ़ें और उसका जो किरदार है जो उसने ओशिनोग्राफर्स के तौर पे किया है, दिया है अवाम उन्नास को, जो उसने बुक्स लिखी हैं वो पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। आगे कहता है कि आई एक्सेप्टेड इस्लाम, कितनी ज़बरदस्त बात, मैंने कहता इस्लाम कबूल कर लिया।
एंड ईच डे, और हर दिन आई वॉज अमेज्ड बाय ट्रूथ, जस्टिस, ईज, यूटिलिटी ऑफ दिस रिलीजन। मैंने इस मज़हब की हकीकत और जो इंसाफ पर मबनी बात है और माइंड एक्सप्लोरिंग बात है, मैं हैरान रह गया। कहता है आई एम इनडेफिनेटली ग्रेटफुल दैट ही ओपन माई आइज़ फॉर ट्रूथ रिटन कॉस्टो। कहते हैं कि मेरी ये मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरी आँख खोली और मैंने हकीकत को कबूल किया। ये है जैक्विस कॉस्टो की स्टोरी कि किस तरीके से उसने इस्लाम को कबूल किया और उसकी मेहनत क्या थी, किस तरीके से उस समंदर ज़ेर ज़मीन यानी ज़ेर समंदर जाने के जो उसने इक्वाइपमेंट से उसको ईजाद किया। तो ये आज का सुबह का जो हमारा लेसन था उसमें ये चीज़ मिस थी, और मैंने ये बाद में जब ये आर्टिकल्स पढ़ा इसमें ये चीज़ें देखी कि मैंने किस तरीके से कि भी जैक्विस ने इस्लाम को कबूल किया, तो मैं बड़ा हैरान रहा कि अल्लाह ताला देखो, हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम ऑलरेडी दिया हुआ है और हम प्रैक्टिसिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने बड़ी सोचो फ़िक्र के साथ और जिन्होंने बड़ी गहराई के साथ और कुरान करीम की जो कुरान करीम की आयत है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, इस आयत के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने सम टाइम निशानी दिखा देता है इंसान को, उसको सोच समझ के मेहनत करके उसकी पूरी सदी की मेहनत जो है उसके बाद उसको समझ आई कि यार मैंने इतनी मेहनत करके नीचे गया हूँ और ये सारा काम किया है और ये अल्लाह ताला ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इतना अरसा पहले। ये वाक़ई किसी बंदे की बात नहीं हो सकती। मा हाज़ा क़ौलुल बशर, ये किसी बशर की बात नहीं हो सकती। ये वाक़ई अल्लाह ताला की बात हो सकती है और किसी क़ादिर मुतलक की बात हो सकती है। तो सुभान अल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।